बस कुछ दिन और, अगर ये तरबूज अच्छे दाम में बिक गए तो टुन्नू की दवाई और गुड़िया के लिए नए पंख वाले झूला दोनों आ जाएंगे। टुन्नू बैसाखी के सहारे घोंसले के बाहर आते हुए बोलता है, रानो, तुम थक गई होगी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। किस्मत ने मुझे जमीन पर बिठा दिया। आप ऐसा मत कहिए, आप और गुड़िया मेरी ताकत हो। आप बस आराम करो, मैं देख लूंगी सब। माँ, देखो ये तरबूज कितना बड़ा हो गया है। क्या हम इसे बेचकर ढेर सारे दाने लाएंगे? हाँ मेरी लाडो, बहुत सारे। पास के ही एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। वे दोनों बेहद आलसी और लालची थे। देख रही हो गोरी, उस रानो के खेत में तो हीरों जैसे चमकते तरबूज उगे हैं। पूरा जंगल उसी से खरीद रहा है। हाँ जी, और हम यहाँ सूखे फल खा रहे हैं। क्यों ना रात के अंधेरे में हम हाथ साफ कर ले। रानो बेचारी क्या ही कर लेगी, उसका पति तो वैसे भी चल नहीं पाता। सही कहा। आज रात रानो के खेत के सबसे बड़े तरबूज हमारे होंगे। रात के सन्नाटे में कालू और गोरी ने रानो के खेत पर धावा बोल दिया। उन्होंने न केवल तरबूज चुराए बल्कि आधे से ज्यादा फसल को अपनी चोंच से मार मार कर खराब कर दिया। सुबह जब रानो खेत पर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे तरबूज, मेरी मेहनत, सब बर्बाद हो गया। अब मैं टुन्नू की दवाई कैसे लाऊंगी? गुड़िया को क्या खिलाऊंगी? वो खेत के बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां आसमान तक पहुंच रही थी। तभी अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी और रानो के सामने एक सुंदर लाल परी प्रकट हुई। मत रो रानो, मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा दर्द देखा है। जो दूसरों का हक मारते हैं उनका अंत बुरा होता है। परी माँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तुम्हारी परीक्षा थी। लो, ये जादुई बीज लो, इन्हें अभी मिट्टी में डालो और ये एक छोटा सा जादुई खिलौना है। इसे जमीन पर रखते ही ये तुम्हारे लिए एक जादुई तरबूज का घर बन जाएगा। परी ने हाथ घुमाया और देखते ही देखते खेत में विशालकाय और चमकदार तरबूज उगाए। एक कोने में एक बड़ा सा तरबूज सुंदर घर में बदल गया, जिसमें टुन्नू के लिए आरामदायक बिस्तर और गुड़िया के लिए खिलौने थे। अगले दिन कालू और गोरी फिर से चोरी करने आए। उन्होंने देखा कि खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा है।